मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो भी भारी बहुमत के साथ। 230 सीटों में विधानसभा में भाजपा के 163 विधायक जीते हैं। कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई है। जल्द ही नई सरकार का गठन होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर संशय है। वजह साफ है कि बीजेपी ने ये चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा है। पीएम मोदी ही चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के ठीक बाद दिल्ली में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तो कोई नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 4 बार सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं, तो 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विधायक बन चुके हैं। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम राजनीतिक विश्लेषक तो ले रहे हैं, लेकिन सेहरा किसके सिर बंधेगा इस पर कोई भी स्पष्ट कुछ कहने को तैयार नहीं है। जीत का श्रेय सब पीएम मोदी को दे रहे हैं। तय है नए सीएम का नाम भी मोदी ही तय करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। प्रोसेस है, 2-4 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास की गति देगा। नए सीएम का नाम तय करने के पहले बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान रखना होगा। पार्टी शायद ही ऐसा कोई फैसला ले जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़े। वहीं कांग्रेस करारी हार के बाद फिलहाल तो मातमी माहौल में है। कांग्रेस के दिग्गज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पार्टी की ये दशा क्यों हो गई। परिणाम आने के एक दिन पहले एग्जिट पोल को नकारने, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने, कमलनाथ के सीएम बनने के पोस्टर लगाने वाले नदारत हैं। अकेले पीसीसी चीफ कमलनाथ सवालों के जवाब दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हार के कारण तलाशे जाएंगे। मैं सब उम्मीदवारों को बुलाया है, पहले मैं उनकी बात सुन लूं और उनकी बात सुन के हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कारण था हारने का। नए सीएम का नाम तय करने दिल्ली में जल्दी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है, तो कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्याशियों, चुनाव प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में हार की वजह जो खोजी जाए। पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसकी जिम्मेदारी लेने से चाहकर भी नहीं बच सकते। वजह है कि प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक का जिम्मा इन्हीं दोनों के पास था। तय है कि दोनों अपनों के ही निशाने पर आने वाले हैं। ये चुनाव कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में आगे की भूमिका भी तय कर सकते हैं। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं या सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा फिर से संभालते हैं, या मध्य प्रदेश के बजाय दिल्ली की राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का प्रदेश में दखल खत्म होता या नहीं, ये भी शायद जल्द ही तय हो जाएगा। यानी कि बीजेपी में किसके सिर सेहरा बंधने जा रहा है और किसके सिर फूटने जा रहा ठीक रहा, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सेहरा और ठीकरा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। मध्य प्रदेश में भाजपा राज, क्या 2024 को ध्यान में रखकर दी जाएगी कमान? कांग्रेस में किसके सिर फूटेगा करारी हार का ठीकरा? इस चुनाव परिणाम से कितनी बदलेगी मध्य प्रदेश की सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है। अब सवाल यह है कि वर्तमान सीएम शिवराज जो चौथी बार सीएम हैं, वही 5वीं बार सीएम बनकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करेंगे, या कोई परिवर्तन होगा, या केंद्रीय नेतृत्व किसी और चेहरे को मध्य प्रदेश में लेकर आएगा। यह तो हुई भारतीय जनता पार्टी की बात। बड़ा सवाल ये कि पूर्ण बहुमत का दावा करने वाली कमलनाथ जी आ रहे हैं, इस बात को अति विश्वास से कहने वाली कांग्रेस
अब इस हार की जिम्मेदारी आखिर कैसे लेगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ईवीएम, धनबल, बाहुबल, या कई बार तो सुरजेवाला तो जनता तक को श्राप दे चुके हैं। वो कह चुके हैं रणदीप सुरजेवाला के, अगर जनता को मैं श्राप देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को चुन लेती तो वो श्राप देते हैं, या इस बार जनता को ही निशाना बनाया जाएगा। तो ठीक रहा तो हार का उन्हें फोड़ना ही होगा। हो सकता है कि वो जनता के सिर ही फोड़ दें, वो सबसे सरल है। लेकिन हार की जिम्मेदारी लेते लेते कांग्रेस भी अब हार थक चुकी होगी। एक करारी हार मिली है मध्य प्रदेश में, अप्रत्याशित हार मिली है, साथ में छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हाथ से गए हैं जहां कांग्रेस की सरकार थी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, प्रहलाद कुशवाहा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, बिंद क्षेत्र में ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का मोस्ट वेलकम किया है, देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे अमित शर्मा जी, क्या लगता है कि आपके जैसे ऊर्जावान, क्षमतावान, जिनके अंदर संभावनाशील प्रत्याशियों को दरकिनार करके वही तेरे मेरे अपने जो चहेतों को टिकट देने की परंपरा ही कांग्रेस की दुश्मन बन गई। एक बड़ी सीट जिस पर तमाम नाम चल रहे थे, भोपाल में टिकट दिया गया पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को, और शर्मा जी की विदाई हो गई, साथ में उस सीट से कांग्रेस की हो गई। और ऐसे कई सीटें एंटी इनकम्बेंसी समझ में आती है सरकार के प्रति, 12 मंत्री हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी तो आपके सिटिंग एमएलएस के और सीनियर जो एमएलएज हैं उनके खिलाफ थी। तो क्या लगता है, गलत टिकट वितरण इसका जिम्मेदार है, या फिर सुरजेवाला जी जैसे कह दो कि जनता को शराब दे दो वही जिम्मेदार है? देखिए नवीन जी, जब कोई भी चुनाव होता है तो कोई भी राजनीतिक दल हो, और ख़ासकर अगर कांग्रेस पार्टी हो, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ उसी तरह पूरी तैयारी करती है जो दूसरे राजनीतिक दल करते हैं। और हमने तमाम मुद्दों को, अब उन मुद्दों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तमाम उन ज्वलनशील मुद्दों को उठाने का और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जनता तक ले जाने का प्रयास किया। और एक विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका हम 91 एमएलए के साथ हमने उस कार्य को नीचे तक ले जाने पर कारगर हुए, और एक माहौल भी बना के कांग्रेस की सरकार आ रही है। जनता में ये था कि कहीं ना कहीं जो लोगों पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस बात को लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन लगातार जिस तरीके से आज अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, तो मैं समझता हूं कि एक टिकट मांगने का अधिकार हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को होता है, लेकिन जिसको पार्टी तय कर देती है, एक निष्ठावान जन कार्यकर्ता होने के नाते वो अपने उस पार्टी के कार्य में लग जाता है। तो वही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी लगा, और तमाम लोग मध्य प्रदेश में लगे। ठीक है, आज परिणाम हमारे नेगेटिव हैं और हमें एक लंबा समय हो गया है, लेकिन इसका मंथन, माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि इसका चिंतन और मंथन जरूर किया जाएगा, और एक आत्मविश्वास, आत्मबल कार्यकर्ताओं में भर के हमें आने वाले समय के लोकसभा चुनाव में लगना होगा। जी, मंथन करते हैं तो थोड़ा सा अमृत भी निकलने की संभावना होती है, लेकिन विष भी निकलता है। तो आपके यहाँ विष पीते तो है नहीं, विष बमन करते हैं, विष उगलते हैं, तो कोई है जो पी लेगा? इनके यहाँ तो शिव हैं, आपके यहाँ नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना नवीन जी कि जब हार होती है तो अच्छा अच्छा गप गप और बुरा बुरा थू थू। जो आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बधाई है क्योंकि जनता का जनादेश उन्हें मिला है, मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी भी सम्मान करती है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज जो 4-6 दूल्हे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, पहले तो लोग कहते गए, और कल प्रधानमंत्री जी ने जब जनता को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करा जनादेश के बाद, उन्होंने शिवराज जी का नाम नहीं लिया या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अब उनमें भी एक भागदौड़ मची है, और जब जो दूल्हा बनेगा वो अपना और प्रतिद्वंदी वो अपनी निर्बाध उत्तरदायित्व तो करेंगे। लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो अगर अच्छा हो जाता तो निश्चित है कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया था और कमलनाथ जी को नेतृत्व दिया था। इन कारणों से सरकार चली गई। अभी
हम जो सीटों की कमी है या कहीं ना कहीं जो कमियां उसको आत्ममंथन करके आत्मसात करके कल कैंडिडेट को भी बुलाया है, हर प्रत्याशी को बुलाया है। हम मूल्यांकन करेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि कहाँ क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऊर्जा और आत्मबल भरकर हम आने वाले समय में चुनाव में लग सके। जी प्रहलाद जी, आप तो वाकई में मतलब आपकी पार्टी प्रहलाद जैसी ही निकली है। तमाम आरोपों का होलिका दहन करके आप तो बिल्कुल बाकायदा 5वीं बार सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं, सरकार बनाकर निकल आए हैं बहुमत के साथ। तो तमाम जो आरोप थे भ्रष्टाचार के, इनके उनके, उन सब का होलिका दहन हो गया और पार्टी बिल्कुल प्रहलाद की तरह चमक दमक रही है। क्या कहेंगे? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार के साथ, आभार नहीं कहना चाहिए, उनको स्वयं को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने उस स्तर को चुना है कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है। जिस तरह का लोगों ने नैरेटिव बनाने का विपक्ष ने प्रयास किया कि किस प्रकार से जब ये भ्रष्टाचार की बात करते थे तो लोगों को याद आ जाता था कि उमंग सिंघार जी कमलनाथ जी के बारे में क्या टिप्पणी करते थे, और जब ये कुशासन की बात करते थे तो दिग्विजय सिंह जी भी जनता को याद आते थे। और हमारे पास तो जो भी नेता है, जितने भी नेता हैं, उनको जिम्मेदारी संगठन तय करता है। संगठन बताता है कि प्रहलाद को क्या करना है, मुख्यमंत्री जी को क्या करना है और प्रदेश संगठन को क्या करना है, और जनता जनार्दन के बीच जाकर कैसे विश्वास, काम के नाम पे सबका साथ सबका विश्वास, हम कहते भर नहीं है, हम करके भी बताते हैं और जनता ने इस चीज़ को माना भी है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक विश्वविख्यात नाम है जो कहीं ना कहीं जनता बड़ी संवेदना के साथ, पूरे मन के साथ उनको स्वीकार करती है, उनकी बात को मानती है और विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। सिर्फ झूठे आरोपों के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जनता के बीच में जब आप जाइएगा तो कम से कम जनता के मन की बात भी आप करिएगा और जनता के विकास के साथ जब उनकी आप कहीं ना कहीं उनके मन की बात करेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनको कैसा मध्य प्रदेश चाहिए, और उनके मन का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। वो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश याद करके जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो वोट करती है और कांग्रेस को नकारती है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि अब इतना बड़ा गैप है, जनता ने स्वयं बता दिया है कि आने वाला समय चाहे वो 24 हो, चाहे 28 हो, 29 हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मध्य प्रदेश की जनता है। जी देवदत्त दुबे जी, देखिए ये सेहरा बंधने और ठीकरा फूटने की बात होना तो तय है। हर की जिम्मेदारी निश्चित रूप से किसी कारण के तहत कांग्रेस को लेनी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि चूंकि उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री महोदय का कि शिवराज जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, तो एक संशय जरूर हो गया। लेकिन चूंकि शिवराज जी ने अथक मेहनत की है, 165 सभाएं की हैं, उनकी लाडली बहना योजना यहाँ मध्य प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनाने में कामयाब रही है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा सेहरा बंधने की और ठीकरा फूटने के लिए कौन से नाम और कौन से कारण मुफीद होंगे? बिल्कुल पुरोहित जी, जिस तरह से कांग्रेस जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ था तब तक बहुत मजबूत थी कांग्रेस। एक सीट से आधा दर्जन जहां दावेदार थे, कहीं ज्यादा भी थे कहीं कम भी थे, तो जैसे ही एक का टिकट घोषित हुआ बाकी सब ये सोचने लगे कि अब इसके कारण मेरा टिकट कट गया, वो निपटाने की सोचने लगे। तो जो कांग्रेस मजबूत थी, जो प्रदर्शन कर रहे थे भोपाल में कार्यालय में आके, वो कांग्रेस की सूची जारी के होने के बाद प्रत्याशी अलग थलग पड़ गया और बाकी दावेदार इस इंतजार में कि प्रत्याशी हमारे यहाँ घर मनाने आएगा, किसी को मनाया भी और बाकी वो फिर लग गए उसी में निपटाने में। तो कांग्रेस की मजबूती केवल टिकट वितरण तक रही। बाद में पूरे प्रत्याशी और पूरी पार्टी इस उम्मीद में रही कि जनता हमें जिताएगी, जनता एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा और हमें बहुमत दिला देगी। ये भूल गए कि हवा कितनी भी तेज हो, जब तक पंप ना हो ट्यूब में हवा नहीं जाती। जब तक आपके बूथ पे नेता कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, वो वोट नहीं डलवाएंगे, जब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता।
और एक तरफ संघ की जो टोलियां निकली, उन्होंने जो सनातन और सब मुद्दों पर, राष्ट्रवाद पे जो समझाया लोगों को, तो जो लोग नाराज भी थे वो अंततः मान गए और भाजपा को वोट कराए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति, जो उनके रणनीतिकार हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ी रणनीति के साथ ये चुनाव लड़वाया कि पहले शिवराज को और लाडली बहना, इन सब योजनाओं के माध्यम से उनके पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुए और एक तरह से एक महिला वर्ग को एकजुट करने की कोशिश की। और उनको जब कहीं लगा कि एंटी इनकम्बेंसी लगातार मुख्यमंत्री के कारण, तो उनको चेहरे को पीछे उन्होंने मुख्यमंत्री इस बार घोषित नहीं किया। अभी तक होता था 8 में, 13 में, 18 में, फिर भाजपा, फिर शिवराज, इस बार था फिर भाजपा, इस बार फिर भाजपा की सरकार। तो उन्होंने उनका चेहरे का उपयोग भी किया और फिर जब उनको लगा तो उन्होंने पीछे भी किया। लेकिन शिवराज जी माने नहीं, उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ सभाएं की, 160 सभाएं की, सबसे ज्यादा सभाएं प्रदेश में की हैं तो शिवराज जी ने की। दूसरी तरफ भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट था, जो उनके पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी बने, उनको सबको अच्छी खासी मदद दी गई, जो वो सक्रिय हो गए। लास्ट के 3 दिन में भाजपा ने जो जमावट की, जो सक्रियता की, जो मुद्दों पे लोगों को मेंटली उनको प्रिपेयर किया, उसके कारण एक जो हवा था, एक बदलाव का जो माहौल था, वो 3 दिन में काफूर हो गया और अंततः भाजपा इतनी बड़ी जीत की ओर बढ़ी। और वो 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में तो कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भी नहीं कह रहे थे, वहां भी भाजपा की सरकार बनी, क्योंकि भाजपा में जो एक रणनीतिकार जो लोग हैं, जो अंततः बूथ पे जो लड़ाई किस तरह से जीती जाए, किस तरह से मदद की जाए, किस तरह से विरोधी नेताओं को तोड़ा जाए, यहाँ तक कि पोलिंग एजेंटों को अपने पक्ष में किया जाए विरोधी दल के, ये सब जो उनकी बूथ की लड़ाई रहती है, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट, वो मुझे लगता है कि एक तरह से कारगर साबित हो गई। अब भाजपा में जरूर कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अब कयासबाजी है। कम से कम 7 उन्होंने नेता लड़ाए थे, केंद्रीय मंत्री, जो जिसमें सांसद भी शामिल है। हालांकि 2 चुनाव हार गए हैं, बाकी सब है। और भाजपा तय करेगी अपने लोकसभा के हिसाब से, जैसे उसने 4 राज्य जीतकर तो एक माहौल बना लिया लोकसभा के साथ, अब वो मुख्यमंत्री भी। और मुझे लगता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जब बड़ी जीत हुई थी तो 3 उप मुख्यमंत्री बनाए थे, और इधर इतने नेताओं की सूची बन गई है। आप देखें कि नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, गड़े जितने लोग हैं, बड़ी एक भारी भरकम, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, जो सीनियर नेता भी और भारी जीत लेके आए हैं। तो इनमें से मुझे लगता है 3 उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, क्योंकि जी एक नया पैटर्न शुरू हो सकता है मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल अमित जी आपके सामने वही है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश गया, अगर कहें कि अपनी उसकी एक परंपरा है राजस्थान की, अपने ट्रेडिशन के अनुसार से राजस्थान गया, लेकिन जो मॉडल स्टेट था आपका, जिसको आपने मॉडल स्टेट की तरह प्रचारित किया, उस छत्तीसगढ़ को, कि छत्तीसगढ़ हमारा मॉडल स्टेट है, सुशासित है, छत्तीसगढ़ की ग्रोथ, छत्तीसगढ़ की पॉलिसीज, इन सब को लेकर मतलब कांग्रेस का गढ़ बन गया था। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ भी ढह गया, मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी गया। मतलब मध्य प्रदेश के दिल में मोदी ऐसे धड़के, रिक्टर, राजनीति के रिक्टर पैमाने पर धड़कन की तीव्रता कुछ ऐसी थी कि ये धड़कन की धक धक जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई। तो हार बड़ी है, इस पर न प्रियंका जी ने कुछ कहा है, न राहुल जी ने कुछ कहा है। देखिए नवीन जी, मैंने पूर्व में भी कहा और अभी फिर कहना चाहता हूँ कि जैसे हम छत्तीसगढ़ की आपने बात करी, तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार थी, और सरकार जो बेहतर कर सकती थी, और चाहे 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात हो, वहाँ किसानों को उनका मूलधन देने की बात हो, समर्थन मूल्य की बात हो, नौजवान को जॉब की बात हो, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, आज जो भी हमारे नेताओं ने कहा, जो भी सरकार में जो वचन दिए, जो वादे किए, उन वादों पर, मुद्दों पर खरा उतरने का काम ठीक है, हार का परिणाम आया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ
कि भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बना के, जो रमन सिंह ने एक कुपोषित छत्तीसगढ़ छोड़ा था, उसको कहीं ना कहीं रमन सिंह के छोड़े हुए उस छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने विकसित और अच्छा नेतृत्व प्रदान करने की, किसानों को और लाभ का धंधा किसान को बनाने की कोशिश की। निश्चित ही कहीं ना कहीं वो बढ़ते पायदान पे था, लेकिन जनता ही इस जनादेश में सर्वोपरि होती है और जनता का जो जनादेश है वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और तमाम कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। और रही बात कांग्रेस अब मध्य प्रदेश की नवीन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी सुन रहे हैं और आप काफी समय से देख रहे हैं कि आप भी जहां जा रहे थे 18 वर्षों की शासनकाल में, चाहे आदिवासियों पे पेशाब का मामला हो, चाहे महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार का मामला हो, चाहे वो पटवारी भर्ती में घोटाले का प्रकरण हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं एक जनता के मुद्दे थे, जो ज्वलनशीलता थी, कहीं ना कहीं एक आक्रामक जनता थी। हम कर्मचारियों के पिटाई की बात करें, कर्मचारियों के अधिकारों की बात करें, हमने उनको बेहतर ओपीएस और जो वचन कमलनाथ जी लेके आए थे, आज सरकार भले ही नहीं आई, लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर आए थे, जिन वचनों को लेकर आए थे, वो हम शायद नीचे तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। और जनता का जो जनादेश था उसको हमने स्वीकार करा, अपनी लड़ाई अपने रणनीति से बेहतर लड़ने का कोशिश हमने माननीय कमलनाथ जी को और हमारे नेताओं के नेतृत्व में किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस वादों को आज बढ़ते हुए कर्ज पर जो मध्य प्रदेश का एक दाव है, जो लगातार घोषणाएं पर घोषणाएं शिवराज की सरकार ने की थी, शायद उस घोषणाओं से बचने के लिए ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दें, जिससे एक नया माध्यम सेट हो। कि वो तो शिवराज जी ने कहा था, लेकिन जो लक्ष्य आज बड़ा है, हमें इंतजार है कि हम चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के किसानों, नौजवानों को रोजगार और जो हमारी महिलाओं को 3,000 देने तक की जो बात कही थी, उनको उनका अधिकार मिले। वो चिंता प्रहलाद जी की पार्टी कर लेगी। प्रहलाद जी, अब तो ये आपकी चिंता कर रहे हैं, देखिए इससे अच्छा विपक्ष कहां मिलेगा? नवीन जी, प्रहलाद जी की पार्टी तो करेगी, लेकिन और भी आज भी चुनाव, भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन 19,000 घोषणाएं आज भी पेंडिंग है और इन बातों को कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती रहेगी। पेंडेंसी निपटाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 साल में स्पीड बढ़ाई, कितना झूठ बोला जा सकता है, मध्य प्रदेश को किस प्रकार से बदनाम किया जा सकता है कमलनाथ जी के द्वारा। आपने देखा होगा कि इनके जो प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, सुरजेवाला जी, जनता को राक्षस तक कह दिया था। आपने बताया कि श्राप देने की बात करी, तो क्या जनता संवेदना नहीं, क्या मानव स्वभाव नहीं होता कि हमारे लिए कौन बात कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहा है? मैंने पहले ही बताया, अगर हम इतिहास में जाएंगे, जैसे कर्ज की बात करते हैं, तो हमारा पूरा जीएसडीपी है, उसके आधार पर हम कर्ज लेते हैं और वो बहुत कम है, मिनिमम है, 3% के आसपास है जिस कर्ज की बात करते हैं। और जिस युवाओं की बात कर रहे हैं कांग्रेस के मित्र, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि लगातार, चाहे वो स्वरोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने का मामला, स्वरोजगार देने का मामला हो, चाहे 1 लाख नौकरियां पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को दी हैं, इसी चीज़ों से घबरा कर इन्होंने सिर्फ झूठे आरोप लगाए कि इसमें घोटाला हुआ, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, क्या मध्य प्रदेश को यह देख नहीं रहा है? उन्होंने जो मैंडेट दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में मतदान किया है, इनको स्वयं समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा नेतृत्व है, हमारा संगठन है, हमारे पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस चीज़ को बेहतर जनता से कनेक्ट किया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि जनता के साथ जुड़ें। जब तक आप जनता के साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके झूठ बोलने से जनता मानने वाली नहीं। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, इस बार का चुनाव जो है अपने आप में यूं अनूठा था कि कभी ऐसा हुआ नहीं है मध्य प्रदेश में कि ऐसा इसके पहले की ये स्थिति स्पष्ट ना हो कि सीएम कौन बनेगा। इस बार शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया, अप्रत्याशित किया, कम मतलब उम्मीद से ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी गेंद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के पाले में तमाम नाम चर्चाओं में चल पड़े हैं और 1-2 दिन में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन
इस बार की पॉलिटिक्स से ये बात तो तय हो गई कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल रहता है हमेशा, तो अब केंद्र का दखल बाकायदा मध्य प्रदेश में रहने वाला है और डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन का संगठन अब ये वाकई में मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से राजनीति चलेगी, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की हो। क्या कहें? देखिए, पिछले कई राज्यों का हम उदाहरण ले सकते हैं जहां केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे अनजान से चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, जिनको कोई जानता नहीं था, चाहे खट्टर हो चाहे योगी, अब सब जानने लगे। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से चुनाव में 18 में जो चूक हो गई थी उससे सबक लेकर इस बार जो उन्होंने अपनी जमावट की, अपने हाथ में सब कुछ लिया। आप सोचेंगे कि पहली सूची जो 39 प्रत्याशी भी आई थी, बाद में प्रदेश के नेताओं को पता चली जब सूची जारी हो गई, उसमें से 24 जीते जी। तो वो हारी हुई सीटों पर 24 लोग जीते, 24 जीते। तो वही उनकी जो रणनीति थी और जिस तरह से अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव जो यहाँ डेरा डाल के बैठे, उन्होंने पूरी जो जमावट की, तो अब तो निश्चित रूप से कि पूरा हाईकमान के हाथ में कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगा और कौन कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, ये सब भी वो देखेंगे। इस बार की जमावट जला अलग किस्म की होगी मध्य प्रदेश में, जैसी अन्य राज्यों में हुई है, क्योंकि ये जीत 4 राज्यों की है और चारों राज्यों को मिला के वो देखेंगे कि राष्ट्रीय नेतृत्व और सीधा सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने आप को आगे भी कर लिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा आपके इसी वक्तव्य के साथ कि अब ये तो स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के मन ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी है, लेकिन मोदी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में कौन है यह भी अब मोदी के मन में होगा। और जो मोदी के मन में है, जो केंद्रीय नेतृत्व के मन में है, वो वही इस बार कदम ताल करेगा। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व फिर से 5वीं बार शिवराज पर भरोसा जताएगा या किसी नए चेहरे को लेकर आएगा, इससे बहुत ज़्यादा फर्क मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कमल खिल चुका है और 2024 में नरेंद्र मोदी के नाम पर और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी में चुनाव लड़ेगी और उसका फायदा उठाएगी। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।